नमस्कार, मैं कार्तिक संडेल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में बहुत ही शानदार भर्ती फिर से निकल के आ गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार में कंपनी संविदा के आधार पर बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा संचालित सरकारी अस्पतालों में एक्सरे टेस्ट टेक्नीशियन के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, क्या क्वालिफिकेशंस होगा, सैलरी क्या रहेगी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी पूरी जानकारी मिल पाएंगी। ये देखेंगे स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का जो लेटर जारी किया गया था, ये 16/12/2024 के डेट में जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका पत्रांक दिनांक सारा कुछ देख सकते हैं। भगत जो है कार्यपालक निर्देशक, इनके द्वारा जो है ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें भेजा गया है सेवा में सभी सिविल सर्जन सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति बिहार, यानी जितने भी जिले के सिविल सर्जन हैं उनको जो है ये लेटर प्रेषित कर दिया गया है। और इनमें क्या कुछ कहा गया है, किन पदों पर भर्ती रखी गई है, पूरी जानकारी आप देखेंगे। वीडियो बीच में छोड़ के जाएंगे तब आपको जानकारी अधूरा रह जाएगा, फिर आप बाद में कमेंट करेंगे कि ये कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरेंगे, आपने ये नहीं बताया, इसके बारे में बताइए। तो आप पूरी वीडियो को देखेंगे, पूरी जानकारी आपको स्पष्ट मिलेगी और एक एक मैं पॉइंट जो है डिस्क्राइब कर लूंगा। अब देखेंगे, बताया गया है कि राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में लोक निजी साझेदारी यानी पीपीपी मोड में एक्स-रे सेवा के लिए एक्स-रे टेक्नीशियन जो है उपलब्ध कराने हैं। यानी एक्स-रे टेक्नीशियन भी उपलब्ध करवाने हैं और एक्स-रे के लिए जो मशीन लगाए जाने हैं, वो भी कंपनी के माध्यम से लगाए जाने हैं। यानी देखेंगे आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में पहले से ही बहाली चल रही थी। उर्मिला के माध्यम से बहुत सारी जो है टेंडर लिया गया है। लेकिन इस बार 2 अलग-अलग कंपनियों को जो है इसमें जो है टेंडर मिला है। इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है देखेंगे। महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कह रहा है कि राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लोक निजी साझेदारी यानी पीपीपी मोड में एक्सरे सेवा के लिए एक्सरे टेक्नीशियन उपलब्ध कराने हेतु सुयोग्य एजेंसी का चयन के लिए प्रकाशित, यानी जो चयन के लिए प्रकाशित टेंडर किया गया था, ई टेंडर, ये टेंडर देखेंगे 2024-25 में जो है ई टेंडर जारी किया गया था। उसमें बहुत सारी कंपनियां जो है टेंडर फाइल करती है। इसमें होता क्या है कि जिस भी विभाग में जो कंपनी को टेंडर चाहिए या आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ को या किसी भी कंपनी को हायर करना है, तो विभाग एक टेंडर निकालती है और उसमें बहुत सारी कंपनियां टेंडर के लिए अप्लाई करती है। जिस कंपनी का सिलेक्शन होता है उसके बाद उनके नाम से एक लेटर निकाला जाता है। ये देखेंगे जिस भी कंपनी का सिलेक्शन हुआ है उसके जो है एक लेटर निकाला गया है। अब कह रहा है कि उस टेंडर के निष्पादन के पश्चात जो पहली कंपनियां निकल के आई है, अनिक्रा फाउंडेशन न्यू दिल्ली, और दूसरा है कंसोर्टियम और इवराइज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो पार्टनर 1 है। पार्टनर 2 है इसका C15 MRI इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर लिमिटेड न्यू दिल्ली, पार्टनर 2 है ये। अब 2 कंपनियां को जो है इसमें मौका मिला है जो बहाल कराएंगी। इसमें कहा गया है कि सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। साथ ही दिनांक 11/12/2024 को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में 2 सेवाओं प्रदाताओं तथा यथा अनिक्रा फाउंडेशन न्यू दिल्ली और दूसरा जो है कंसोर्टियम ऑफ इराइविंग इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा जो है एमआरआई इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर, दोनों कंपनी के बीच जो एग्रीमेंट किया गया है इकरारनामा, वो 6 प्रति भी इसके साथ संलग्न है। और इकरारनामा का जो कंडिका है, जिन जिन शर्तों पर कंपनी का विभाग के साथ यानी एग्रीमेंट किया गया है, वो सभी कंडिका 5.1 5.2 5.3 5.4 से लेके 5.12 तक जो है अंकित है। अब ये 5.1 5.3 से लेके 5.12 तक जो कंडिका है, किन किन शर्तों पर जो है उनके साथ एग्रीमेंट किया गया है, मैं आपको वो भी एक एक एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इसे हिंदी में मैं इसलिए कन्वर्ट कर लिया है ताकि और भी जानकारी स्पष्ट हो सके। देखें कंडिका 1 में 5.1 पैरा में दिया गया है, सेवा प्रदाता अनुसूची 4 में उल्लेखित निर्देशित सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में एक्सरे टेक्नीशियन की तैनाती एक्सरे मशीनों की स्थापना के साथ साथ एक्सरे सेवाओं के संचालन, रख रखाव और प्रबंधन के लिए उपभोग वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा।
2 नंबर पॉइंट में लिखा है एक्स-रे मशीन निर्दिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं पर उपलब्ध है। सेवा प्रदाता स्थापना संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्दिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक्स-रे सेवाएं पूरी तरह कार्यात्मक है। यह मशीन का रखरखाव और प्रबंधन करना है। यानी जो कंपनियां जो है एक्स-रे टेक्नीशियन को का भी बहाल करेगी और एक्स-रे मशीन का भी प्रबंधन कराएगी, उसके देख-रेख का भी उन्हीं का जिम्मा रखा गया है। पॉइंट नंबर 5.3 में बताया गया है सेवा प्रदाता प्रत्येक एक्सरे मशीन के लिए एक एक्सरे टेक्नीशियन को ओपीडी के समय और आवश्यकता पड़ने पर आपातकाल स्थिति में जो है कॉल किया जाएगा एक्सरे के लिए और उनको जो है तैयार रहना पड़ेगा। यानी एक एक्सरे मशीन के लिए एक एक्सरे टेक्नीशियन का बहाल किया जाएगा और ओपीडी के समय में और कभी इमरजेंसी के वक्त जो है उनको अगर कॉल किया जाए तो वो उस वक्त जो है उपस्थित होंगे, ये उनका निर्देश दिया गया। ओवरऑल जो नोटिफिकेशन थी मैंने उसे बताने का कोशिश कर दिया है। बाकी ये सभी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। वैसे भी जानकारी टेलीग्राम में भी देते रहता हूँ, भले यहाँ पे वीडियो अपडेट नहीं हो पाए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस जिले में किस किस हॉस्पिटल में जो है एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकल के आई है, उसके लिए भी यहाँ पे सूची संलग्न है। आप देखेंगे तो वो जानकारी में यहाँ बताया गया है, सूची संलग्न है। यहाँ देखेंगे इसका पॉइंट आगे पढ़ेंगे, इसमें बताया गया है एकरारनामा की कंडिका बताया गया है कि कंडिका 1.3 में प्रदाता एजेंसी के साथ अनुबंधित दर निम्नवत है। यह कंपनी और स्वास्थ्य विभाग के बीच जो अनुबंधित दर रखा गया है राउंड फिगर 23,000 जो है 520 रुपया रखा गया है। इसमें क्या क्या है, मंथली कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सरे सर्विस एट ईच सेलेक्टेड गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी along with एक्सरे टेक्नीशियन स्टेट कोऑर्डिनेटर और कंज्यूमर, यानी स्टेट कोऑर्डिनेटर टेक्नीशियन, ये सारा कुछ मिला के ओवरऑल 23,520 रुपये रखा गया है इनका। और इसी में जो है अभी एक्सरे टेक्नीशियन की भी सैलरी की बात करेंगे और क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। एक्सरे टेक्नीशियन का सैलरी जो होगा, एक्सरे टेक्नीशियन का जो सैलरी होगा 12,000 होगा सीटीसी के साथ। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करेंगे 12th पास होना चाहिए और इसके साथ साथ में एक्सरे टेक्नीशियन का उनके पास डिग्री होना चाहिए। अगर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन अगर एक्सरे टेक्नीशियन का कोई कोर्स करना है कि नहीं को, तो आप मैं नीचे एक नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉल करके कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि देखेंगे जिले के प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में 47 स्वास्थ्य संस्थानों में इन हाउस मोड में एक्सरे की सुविधा प्रदान की जा रही है, परंतु वर्तमान में एक्सरे के टेक्नीशियन नहीं रहने के कारण एक्सरे की सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही जिलों में 81 स्वास्थ्य संस्थानों में एक्सरे की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वहाँ के स्वास्थ्य संस्थानों के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में जिला अंतर्गत पूर्व से उपलब्ध 100 MA एक्सरे मशीन अधिस्थापित कर सेवा प्रदाता एजेंसी के एक्सरे टेक्नीशियन एक्सरे सेवा प्रदान किया जाना है। अतः दोनों सेवा प्रदाता एजेंसियों के द्वारा जिन सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एक्सरे टेक्नीशियन उपलब्ध कराते हुए मशीनों को एक्सरे की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है, उनका जिलावार जो है सूची नीचे संलग्न है और 2 एजेंसी जो है इनके साथ है। अब कौन-कौन एजेंसी है, इसके साथ क्या किस-किस जिले में किस एजेंसी को मिला है, ये देखेंगे नोटिफिकेशन को हम आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, देखने को मिलेगा। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट जैसे अररिया, दरभंगा अररिया में 1 पोस्ट है, दरभंगा में 3 पोस्ट रखा गया है, ईस्ट चंपारण में है, फिर गोपालगंज में है, मधेपुरा में है, कटिहार में है। इसमें देखेंगे सभी कंपनी का नाम जो है यहाँ पे दिया हुआ है। देखेंगे इन सभी जिले में जिस कंपनी को अलॉट किया गया है इविराइज इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पटना है और इसी का सेकंड पार्टनर है एंड C15 MRI इमेजिंग न्यू दिल्ली है। ये दोनों कंपनी एक पार्टनर 1 है, पार्टनर 2 है। इन सभी को जो है ये दोनों एक कंपनी है। इन लोगों को इन तमाम जिले में जो है भर्ती के लिए टेंडर दिया गया है। इन सभी अस्पताल में देखेंगे मधुबनी में पीएससी जहाँ-जहाँ दिया गया है वो सभी यहाँ पे लिस्ट देखने को मिलेगा। समस्तीपुर में भी है, पीएससी शिवाजी नगर में दिया गया है। उसके बाद सारण है, सारण में भी सभी जिला का, वैशाली का दिया गया है। सभी पीएससी, एसडीएच अनुमंडल जिस भी हॉस्पिटल में नहीं रखा गया है यहाँ पे दिया गया है। अब देखेंगे बांका, बेगूसराय इन सभी में जो है अनिकरा फाउंडेशन जो है उनके द्वारा दिया गया है। इसमें जो है 100 MA का एक्सरे मशीन लगाएगा, वो ऊपर में भी एक्सरे था और नीचे में फिर बेगूसराय में भी देखेंगे नावकोठी में है, दंदरी में है, चौराही में है, चरिया बरियारपुर में है, भगवानपुर में है। इसी तरीके
करके देखेंगे भोजपुर में भी दिया गया है, गया में भी दिया गया है, सभी पीएचसी, आरएच में भी दिया गया है, पीएचसी में भी दिया गया है, एसडीएच में भी दिया गया है। ये सभी जिला का में जिस भी अस्पताल में दिया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ 300 एमए का जो एक्स-रे मशीन लगाया जाएगा। फिर ये इब्राहिम इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और एमआरआई इमेजिंग के माध्यम से लगाया जाएगा। सीएचसी में भी लगाया जाएगा, जिसमें अररिया, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, जहाँ-जहाँ जिन सीएचसी, पीएचसी और एसडीएच में लगाया गया है, उन सभी का लिस्ट यहाँ पे नीचे दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, इन सभी यहाँ देखेंगे, ये सभी अरवल में ये पूरी जो है नोटिफिकेशन 10 पेज का है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए आप इस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, या फिर मैं एक जो पटना में ही एक एजेंसी है जो रजिस्ट्रेशन करवाती है और ये सारी सुविधा प्रोवाइड करवाती है, जॉब प्रोवाइडर ही कंपनी है। इन कंपनियों के साथ आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगी। अगर आप चाहे तो उनसे भी बात कर सकते हैं, या फिर आपके भी जो जान पहचान होंगे उनसे ही आप इस कंपनी में डायरेक्ट जो है विजिट करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो है जॉब के लिए योग्य हो अगर तो। देखेंगे आपके पास जो भी लोग हैं उनसे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप चाहिए तो यहाँ भी जैसे बिलासपुर हाउस, दादी जी लाइन अपोजिट शांति स्तुति, बोरिंग रोड चौराहा, एएन कॉलेज की तरफ 100 मीटर आप आगे जाएँगे तो रुद्रा लाइब्रेरी की बिल्डिंग में है। नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप और भी जानकारी चाहिए तो ये कॉल करके पूछ सकते हैं। ये पटना में इनका ऑफ़िस है, यहाँ से और जी जानकारी ले सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपके जान-पहचान है उनसे संपर्क करके जानकारी प्राप्त करके फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमने पूरी जानकारी आपको क्लियर और स्पष्ट रूप में दे दिया है। फिर भी अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।